अब तो दुनिया भी मानने लगी है कि पीएम मोदी के आने के बाद बड़े बड़े बदलाव हो गए हैं और अब कुछ भी कहीं भी कांड हो सकता है, क्योंकि कई कांड दुनिया देख चुकी है। अचानक से रात में 8 बजे अजीब अजीब तरीके के ऐलान भी हो जाते हैं, जो कभी नहीं सोचा ऐसे ऐलान हो जाते हैं और बाद में उसका असर देखने को मिलता है। एक बात तो बिल्कुल सही है, इस अकेले आदमी ने बड़े बड़े बदलाव ला दिए हैं। वैसे तो कहते हैं कि अकेला ही बदलाव लाता है, शादीशुदा तो सब्जी लाता है। खैर, जहां पीएम मोदी ने ये सब कुछ किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर इस वक्त सोशल मीडिया और पाकिस्तान में बहुत जोर शोर से चल रही है। पीओके के लोगों ने क्या 100 दिनों का टाइम दिया था पाकिस्तान को, वहीं क्या भारतीय सेना पीओके के अंदर पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात, यूके और अमेरिका का पूर्ण सहमति भारत को मिल गई है। ये बातें मैं बिना सिर पैर के नहीं कर रही हूँ, कुछ रेफरेंस आए हैं जिनको देखेंगे भी हम और समझेंगे कि क्या सच्चाई है और क्यों ये चिल्लाने लगे हैं लोग कि चाइना की पॉलिसी भारत ने अपना ली है। क्या जियोपॉलिटिक्स में बहुत धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कभी कभी जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पे उतर आता है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की हालत कैसी है ये किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ना एक के बाद एक बम गिराना छोड़ नहीं रहे हैं उनके पुराने साथी, जो कभी बड़ा याराना निभाते थे और भारत कहता था अरे ये तो बड़ा याराना लगता है। पाकिस्तान के हॉस्पिटल में अब न तो इंसुलिन मिल रहे हैं और न जरूरी दवाइयाँ मिल रही हैं। बड़े बड़े दवाइयों की बात तो छोड़ दीजिए, जो कीमती दवाइयाँ हैं, डिस्प्रिन की गोलियाँ, कैलपोल, टेग्राल, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है डायबिटीज के रोगियों के लिए, प्रेशर वाले रोगियों के लिए, वो सारी चीजें भी अब मिलनी मुश्किल हो गई है। और कारण क्या है, कुछ दवाइयाँ तो पाकिस्तान खुद भी बनाता है। तो आप सोचेंगे खुद क्यों नहीं बना रहा है, ये तो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं, अब तो कई छोटे बड़े देश भी बनाने लगे हैं छोटी छोटी दवाइयों को, बड़ी दवाइयों को मंगवाते हैं। बात तो सही है, लेकिन जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं उसे बनाने के लिए चाहिए होता है एपीआई। एपीआई कहा जाता है जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, और कच्चा माल खरीदने के लिए पॉकेट में माल होना चाहिए। आंटी में नहीं है धेला और देखन चली है मेला, ये वाला हाल है। कच्चा माल देगा कौन, फॉरेन रिजर्व में बचे कितने हैं? पाकिस्तान कहता है $3 बिलियन, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं ये बंदा छिपा रहा है, $0 बचे हुए हैं। अब $0 में तो एपीआई नहीं आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम टूट रहा है। पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त ऐसी है, आईएमएफ की शर्तों को मान रहा है, लेकिन आईएमएफ फिर भी शादी में आए फूफा जी की तरह रूठा हुआ है और पैसे देने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच शहबाज शरीफ सरकार को लगता है ना कि चलो कहाँ से वसूले पैसे, तो शुरुआत करते हैं ऐसे जगह से जिसे हम अपना मानते ही नहीं, और वो जगह है पीओके। पीओके को इन्होंने कब्जा तो लिया, हमारे पहले के सरकारों की वजह से ये कब्जे में चला गया और वापस आने के कई मौके थे, बहुत सारे समझौते थे जिसमें बड़ी आसानी से वापस आ सकता था, लेकिन वापस नहीं आया। चाहे वो 1971 का समय हो या फिर कई ऐसे समझौते का समय हो, पर पाकिस्तान ने इस पे कब्जे करने के बाद भी कभी इसे अपना नहीं माना। पाकिस्तान ने जो लोगों को, पीओके के लोगों को सब्सिडी दी जाती थी बिजली की, उसमें कर दी है कटौती और उसमें कह दिया कि हम अब 16 रुपए लेते थे, अब 22 रुपए लेंगे। बड़ी बात यह है कि पीओके के जिन इलाकों में इस तरीके के नियम लागू कर रहा है पाकिस्तान, वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के ज्यादातर घरों में चूल्हा जलवाते हैं, यानी कि गैस का भंडार रहे हैं। यहाँ से बड़ी बड़ी परियोजनाएं निकलकर पाकिस्तान के चारों तरफ फैली हैं। लोगों के बीच नाराजगी होना तो बिल्कुल दिखता है, और जब से भारत ने आर्टिकल 370 हटाया है, तब से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, ये पीओके के लोग भी देख रहे हैं, और पीओके के लोग अपने साथ हो रहे मानव अधिकार से लेकर हर तरीके के समस्याओं को भी देख रहे हैं। अब पाकिस्तान में पीओके में
एक बार फिर से भारत के समर्थन में सुर उठने लगे हैं। पीओके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसके लिए पीओके के एक्टिविस्ट तो अपनी सरकार और सेना को अल्टीमेटम तक दे चुके हैं। पीओके में लोगों ने पाकिस्तानी सेना को 100 दिन में पीओके खाली करने को कहा है ताकि वो भारत से जुड़ सके। भूखमरी और आर्थिक तंगी का मार झेल रहे पाकिस्तान से पीओके के लोग तंग आ चुके हैं। इलाके के लोगों ने कर्ज के लिए जगह जगह घूम रहे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को एक और झटका दे दिया है। लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की सेना भारत के सामने सरेंडर कर दे ताकि वो भारत के साथ मिल सके और विकास की धारा में जुड़ सके। पीओके के एक्टिविस्ट हैं अमजद अयूब मिर्जा। इन्होंने तो एकदम पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ जंग सी छेड़ दी है। उन्होंने सेना और सरकार को 22 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम यानी करीब 100 दिन का समय दिया है। पीओके के एक्टिविस्ट हैं अमजद अयूब मिर्जा। इन्होंने तो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जंग जैसी छेड़ दी है। उन्होंने सेना और सरकार को 100 दिन का समय दिया है। मिर्जा ने साफ साफ कहा है कि अगर सेना ने उनका इलाका खाली नहीं किया तो वो हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग कर देंगे। अयूब मिर्जा ने पीओके की आजादी वाला प्लान भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से छुटकारा मिलने के बाद वो एक सरकार बनाएंगे जो भारत के कानून को लागू कर देगी और अगर शहबाज सरकार ने 100 दिन में पीओके खाली नहीं किया तो इलाके में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान में लोगों को खाने के लिए आटा तक नहीं मिल पा रहा है और कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। वहाँ के लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत में इतनी महंगाई नहीं है लेकिन यहाँ पर तो हालात एकदम से खराब हैं। और आपको बता दें इन सब के बीच इसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की टुकड़ी, ये जो पुंछ नदी आपने देखा ना, ये जो पीओके एरिया से गुजरती है वहाँ पर व्हाइट स्टोन मिलते हैं। इन व्हाइट स्टोन को बेचा जाता है पाकिस्तान के द्वारा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये छोटी सी टुकड़ी पहुंची हुई है जिसने 100 मीटर तक एंट्री ले ली है। वैसे इसकी पुष्टि अभी किसी आधिकारिक इकाई द्वारा नहीं हुआ है, पर जैसा आप देख रहे हैं कहा जा रहा है कि बालू और पत्थरों को उठाने से रोक रहे हैं भारतीय सैनिक। हाथ में हालांकि सफेद झंडा है। अब क्या मामला है ये तो वक्त ही बताएगा। पर इन सब के बीच में यूके के एक मिनिस्टर का बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं पीओके को इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने कब्जे में लिया है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को तुरंत पीओके में जो भी आतंकवादी कैंप है उन्हें बंद कर देना चाहिए। ये है यूके के एमपी बॉब ब्लैकमैन जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। और ऐसा ही कुछ इरादा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रही भारतीय मूल की निकी हेली का है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर मैं बन गई राष्ट्रपति तो चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक भी पैसा नहीं दूंगी। जिस तरीके से बाइडेन ने पाकिस्तान को पैसा देना जारी रखा है वो सारा सिलसिला बंद हो जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ता है भारत भी आगे बढ़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।